नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा आज झज्जर पहुंचे और उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ढांडा ने कई विषयों पर अपने विचार रखे। आपको बता दें, अनुराग ढांडा प्रदेश में घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाते हैं। एक कुशल वक्ता हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। तो आइए सुनते हैं अनुराग ढांडा, जो कि प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो हरियाणा में हो या दिल्ली में हो, किसानों के ऊपर अत्याचार करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करती है। किसानों के ऊपर ज़बरदस्त अत्याचार कर रही है और ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो अमानवीय की श्रेणी में आते हैं। मैं आज भी यहाँ पर रेवाड़ी खेड़ा और खरहर में 2 गांव के अंदर किसानों का धरना चल रहा है। मैं उस धरने को समर्थन करने के लिए आज यहाँ पे आया था। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे उपाध्यक्ष पार्टी के अनिल रंगा जी, हमारे जिला अध्यक्ष हरीश जी, नवीन जून जी, अबिता जी और कई सारे साथी हमारे साथ जो मौजूद हैं, सभी साथी इस धरने में पहुँचे। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि सरकार इन किसानों को ये कह रही है कि हाई टेंशन केबल इनके खेतों के अंदर से निकाली जाएंगी, उसके लिए टावर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही वो टावर और वो हाई टेंशन केबल निकलेगी तो वो खेत की वो जगह खराब हो जाती है किसान के लिए। सैकड़ों वर्षों के लिए ये प्रोजेक्ट बनते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसका मतलब जिस खेत के ऊपर हाई टेंशन केबल लग गई, किसान उसको बेच भी नहीं सकता। तो कोई ना कोई इनकम का सोर्स, परमानेंट सोर्स, या फिर उसको उसकी ज़मीन की कीमत के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, जो ज़मीन सरकार इस्तेमाल कर रही है, जिसके ऊपर किसान को ये भी अधिकार नहीं कि वो वहाँ कोई पेड़ लगा सके, वो ट्रैक्टर ट्रॉली भर के उसके नीचे से गुजार नहीं पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान के लिए प्रतिबंधित हो जाती हैं उस पूरे इलाके में। और इसलिए किसान इस धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारी ज़मीन की हमसे ही पूछे बिना अगर सरकार उस पर कब्जा कर रही है तो उसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। किसानों ने आज एक आवाज़ में ये कहा कि सरकार इस लड़ाई को, जो पहले किसान अपने हकों के लिए सरकार के दफ्तरों पे जाके लड़ा करते थे, सरकार उसको किसान के खेत तक ले आई है, किसान के घर तक ले आई है। इसलिए अब लड़ना ज़रूरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, अपने अधिकारों के लिए हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान पहुंचे, उनके ऊपर हरियाणा पुलिस जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार कर रही है, वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, अपने किसी भी नागरिक के प्रति वो व्यवहार उचित नहीं है। एक्सपायर हो चुके, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, वो आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पैलेट गन इस्तेमाल की जा रही है, जो कि अपने ही नागरिकों के ऊपर, एक एक किसान को मैंने देखा 32-32 छेद हो रखे हैं, पैलेट घुसे हुए हैं उसके शरीर में। रबड़ बुलेट इस्तेमाल की जा रही है, आंसू गैस के गोले ड्रोन से गिराए जा रहे हैं। ये तब होता है जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हों, लेकिन फर्स्ट बैरिकेड के ऊपर इस तरीके की ताकत का इस्तेमाल करना साफ दिखाता है कि ये सरकार दुर्भावना से भरी हुई है किसानों के प्रति। और अब आखिरी जो अब सुनने में आ रहा है, अब ये सुनने में आ रहा है कि साउंड कैनन नाम की एक मशीन है, उसको शंभू बॉर्डर पे ले जाया गया है। उस मशीन से 160 dB से भी ज़्यादा साउंड निकलती है, जो किसी भी ह्यूमन ईयर के लिए, कान के लिए, मनुष्य के कान के लिए बेहद खतरनाक है। और टेम्परेरी बहरेपन से परमानेंट बहरेपन तक का नुकसान किसी भी आदमी के कानों को पहुंचा सकती है। ऐसी मशीनों का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है, उपद्रवियों के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से किसानों को सरकार दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है किसानों के साथ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चाइना बॉर्डर पर अगर इतनी सुरक्षा कर देते और वहां अगर साउंड कैनन लगा देते, तो जैसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जो बार बार खबरें आती हैं कि चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा करता है, वो खबरें शायद सुनने को नहीं मिलती। लेकिन वो सारे हथियार जो दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे हथियार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसका हम पूरे तरीके से निंदा करते हैं इसकी, और जो जायज़ मांग है किसानों की, हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के किसान
अपनी ज़मीन के उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हो, उनकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है, या फिर पूरे देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून के लिए संघर्ष कर रहा हो, वो मांग भी पूरी तरह से जायज़ है। स्वामीनाथन जी को इस सरकार ने भारत रत्न का पुरस्कार दिया है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कहती है कि C2+50% किसान को मिलना चाहिए, उसकी लागत के ऊपर 50% जोड़ के किसान को मिलना चाहिए। अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो गेहूं जो किसान बोता है, उस गेहूं का रेट उसको 3150 रुपये उसको मिलना चाहिए। आज के दिन में 2100 या 2125 2150 रुपये तक मिलता है, यानी 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम रेट पर किसान से उसका गेहूं खरीदा जा रहा है। राजस्थान में जब बीजेपी गई चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। हरियाणा में 9 साल से सरकार है, यहाँ के किसान का 2100 रुपये में गेहूं खरीद रहे हैं। यहाँ का किसान नहीं है। तो इसलिए पूरे देश के किसानों की इस वक्त एक मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून दिया जाना चाहिए और C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि इतनी जल्दी कैसे संभव है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अध्यादेश ला के रातों रात पलट देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसी तरह से अध्यादेश ला करके एमएसपी गारंटी कानून को भी लागू किया जा सकता है और C2+50% के फॉर्मूले को भी लागू किया जा सकता है। हमारी सरकार से मांग है, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी गारंटी कानून की किसानों की मांग पूरी करे, C2+50% का फॉर्मूला पूरी तरह से लागू किया जाए और झज्जर में भी जो स्थानीय किसान अपने धरने को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि हाई टेंशन केबल खेत में से बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए, असेंशियल सर्विस बता के कहीं पे भी किसी भी किसान के खेत में आप हाई टेंशन केबल के खंभे लगा देंगे बड़े बड़े और उसको ये कहेंगे कि आपको ये मुआवजा दिया जाएगा, लेना है तो लो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है किसान। ऐसी स्थिति में उनकी मांग को भी सुना जाना चाहिए और उनको जो जायज़ उनका हक है मुआवजे का वो मिलना चाहिए। और अगर सरकार को उनकी ज़मीन को इस्तेमाल करना है तो फिर उनका मंथली रेंट बांध दीजिए। आपका कोई मकान इस्तेमाल करे, आपकी कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करे तो उसका किराया देता है। अगर सरकार किसानों की ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहती है और सैकड़ों वर्षों के लिए करना चाहती है तो फिर उनको भी, किसानों को भी अधिकार है कि उनको अपनी ज़मीन का किराया मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। क्योंकि जिस ज़मीन के ऊपर भी हाई टेंशन केबल लग जाती हैं उसको किसान बेच नहीं सकता, उसका एक परमानेंट ब्लॉक हो जाती है उसकी ज़मीन, इसलिए उसको मंथली रेंट का प्रावधान भी होना चाहिए और एक मुश्त मुआवजे का भी, अच्छे मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। आम आदमी पार्टी किसानों की इन सभी मांगों को, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो या फिर हाई टेंशन केबल को लेकर के मांग हो, इन सभी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। हमने आज किसानों को ये भी आश्वासन दिया, जैसे हमने दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार आई, हमने किसानों की मांग पर सर्कल रेट को बढ़ाया वहां पे और 3.5 करोड़ रुपए तक सर्कल रेट कई इलाकों में हमने दिल्ली में किया है, जिससे किसान को उसकी जमीन का उचित मूल्य मिल पाता है। इसी तरह से हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले हमारी ये मांग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि किसानों की मांग को पूरा किया जाए और उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो रामलीला मैदान में जाके, उन्होंने परमिशन मांगी थी, उनको नहीं दी गई, रामलीला मैदान में जाके अपना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना, ये संविधान में दिया गया हमारा अधिकार है। उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। इसका मतलब हमारी आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं, हरियाणा पुलिस की ज्यादतियों का पुरजोर विरोध करते हैं और किसानों की मांग को, एमएसपी गारंटी कानून को अध्यादेश के जरिए तुरंत लागू करे भारतीय जनता पार्टी, ऐसी हम मांग करते हैं। कल रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने किसानों को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कल भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी जब भी हरियाणा आते हैं तो जुमले फेंकने के लिए आते हैं। चुनाव से पहले ही उनको हरियाणा की याद आती है। जिस एम्स का नींव का पत्थर रखने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, उस बहाने से आए थे मैं कहूँगा, उसकी हकीकत भी सुन लीजिए। साल 2015 में एम्स बनाने की घोषणा की गई, लेकिन भूल गए। उसके बाद 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बजट के अंदर एक लाइन लिख दी कि हाँ बना रहे हैं वहां पे एम्स, फिर भूल गए। उसके बाद
2024 के चुनाव से पहले नींव का पत्थर रखने आए हैं। अगर इसी टाइमलाइन को फॉलो कर लें, अगर इसी समय का इनका जो डिवीजन है उसको फॉलो कर लें, तो मुझे लगता है 2040 तक जाके ये तैयार होगा एम्स हॉस्पिटल, और 2050 तक इसमें मशीनें डॉक्टर लगा के कामकाज शुरू होगा। तो 2050 तक ये जनरेशन जो आज इसके लिए संघर्ष कर रही है एम्स के लिए, उसको उस वक्त तक वो इंतजार करें 2050 तक मेडिकल सुविधाओं के लिए। ऐसी योजनाएं बीजेपी सरकार की हैं, तब तक इनका पता नहीं कोई नाम लेवा भी होगा कि नहीं होगा। ऐसी योजनाएं बीजेपी सरकार की हैं। जब जब मोदी जी हरियाणा में आए, सिर्फ चुनावी जुमले फेंकने के लिए आए, चुनाव के बाद कभी हरियाणा को नहीं संभालते हैं। और जिन किसानों के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसानों ने एक उम्मीद के साथ, क्योंकि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने ही सबसे पहले, प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी होते थे, इन्होंने ही कहा था ये C2+50% देना चाहिए, MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। तो आज जब ये प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये अपनी ही जुबान से फिरते हैं, अपनी कही हुई बात को अगर लागू नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा का किसान पूरी तरह से देश के किसान की मांगों के साथ खड़ा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाए। लोकसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, क्या आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या खुद ही अकेले लड़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये सारे गठबंधन या कोई भी रणनीति चुनाव जीतने के लिए बनाई जाती है। आम आदमी पार्टी लोकसभा में चुनाव जीत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी का पहुंचे लोकसभा में, इसके लिए भी कटिबद्ध है पूरी तरह से। और हम पूरी तरह से ये विश्वास रखते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द सीट शेयरिंग का समझौता होगा। जितना जितना हमारा क्लेम जहां पर बनता है, हम उन जगहों पर जितना डिले होता जा रहा है, हमने उन जगहों पर कुछ उम्मीदवार जरूर घोषित किए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि हमें उन जगहों पर तैयारी भी करनी है और जीतना भी। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, और साथ ही ये समय भी दिया है कांग्रेस पार्टी को कि वो जल्दी से जल्दी गठबंधन के ऊपर विचार विमर्श करें, चर्चा करें और किसी न किसी मुकाम पर पहुंचे। हरियाणा में हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को या किसी भी व्यक्ति को अगर ये वहम है कि अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत सकती है लोकसभा का, तो उनको 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे देखने चाहिए, जिनमें पिता पुत्र की हार समेत कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी आज के दिन में हरियाणा में सबसे विशाल संगठन बनाने वाली पार्टी है। गांव गांव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक मजबूत ताकत है हम लोग। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिल करके अगर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हराया जा सकता है।